हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस। बेसिक्स जो रेशियोज है उसका हम कैसे इनपुट कर सकते हैं और क्या बेसिक रेशियोज वो सब। पहले हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग भी किया था, वहाँ पर हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फॉर्मेशन किया था। तो वो पहले का जो फॉर्मेट है वहाँ से ही रेशियो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वॉच कर लीजिए। मैं यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल। ये डाउनलोड किया है, डाउनलोड हो रहा है अभी। रेशियो एनालिसिस जब भी हम इक्विटी रिसर्च करते हैं तभी रेशियो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ही हमें हिस्टोरिकल जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड था उसका डिटेल्स एंड फ्यूचर में क्या उनका बिजनेस हो सकता है इसका भी फोरकास्टिंग कर लेते हैं, तो हमें जाके पूरा आइडिया मिल जाता है। दैट्स वाई रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें कौन से रेशियोज होने चाहिए? बेसिक मार्जिन्स में चेंज, डेप्टर्स, ग्रॉस मार्जिन, EBITDA मार्जिन, ये सब तो बेसिकली होना ही चाहिए। ये हमने जो इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेशन किया था और ये मैंने बना के रखा था, तो मैं बस यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ एंटायर रो। अभी पूरा फास्ट में करना है इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर बस ये वाला कॉलम नहीं चाहिए हमें। 20 मार्च से, और एक मिनट, कॉलम डिलीट करना है। यस, हाँ। तो ये यहाँ से मार्च से चाहिए, तो मैं बस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे करना है, नहीं तो पूरा ये करना पड़ेगा। फर्स्ट यहाँ पर रेशियोज इनपुट, जो जो इम्पोर्टेंट है वो रेशियोज मैंने इनपुट कर दिए, मर्ज। और ओके, तो मर्ज मर्ज ओनली अपर लेफ्ट। ओके, वैसे नहीं होता है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर ईयर्स है, तो ईयर्स के कॉलम को मैं पहले पहले तो यहाँ पर एक ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर सेंटर। उसके बाद अभी ये रेशियो एनालिसिस का ऊपर हेडिंग चाहिए, तो ऐसे करना है, इक्वल टू रेशियो एनालिसिस। एक कोटेशन मार्क भी पहले डालना है यहाँ पर, डबल कोटेशन मार्क, देन डैश और कोटेशन मार्क क्लोज एंड। और ये डेटा वाला जो शीट है वहाँ पर आके पीएन कार्ड के लिए, अभी इसका मैंने करके रखा है इसलिए वो इजी हो रहा है अभी। नाउ मैं ये कलर ले लेता हूँ, और वर्ड्स के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए ये, एंड बोल्ड। ईयर्स तो वहाँ से ही, कॉलम से ही करता हूँ, तो फिर वहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग कर लिया एंड ग्रीन लाइंस निकाल देना है। FY 28 तक अभी। ना ये तो बहुत ही एकदम इजी है, तो करने में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगा। सेल्स चेंज में कैसे करना है? ऊपर आएंगे यहाँ पर चेंज वाला कॉलम में, फिर ड्रैग, फिर इसमें EBITDA चेंज है, EBITDA चेंज इज हियर, एंड इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ। इबिट, अभी यहाँ पर एक इबिट के इबिट वाला कॉलम नहीं है यहाँ पर। एक इबिट वाला कॉलम एक बना देते, तो मैं इबिट वाला कॉलम भी एक बना देता हूँ इंसर्ट में। तो ये इनटू कॉपी पेस्ट, and now EBITDA minus depreciation, so you will get EBIT। अरे ओके, तो इसको बस ड्रैग करना है, देन परसेंटेज चेंज दिस ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर -1, इसको भी ड्रैग, देन परसेंटेज चेंज इनटू, इसको भी यहाँ से ड्रैग, एंड नाउ
फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं इसका, परसेंट लास्ट के 2 डेसिमल्स, ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ईबिट का ये वाला रेशियो वाले पार्ट में ईबिट चेंज भी देखते, ईबिट भी यहाँ पर है तो ईबिट चेंज ही है, सो ईबिट चेंज वाला ये रहा 16th लाइन, ड्रैग, स्पेलिंग मिस्टेक, नेट प्रॉफिट चेंज। तो ये सारा अगर फॉर्मेशन पहले ही कर लिया तो ज़्यादा आगे जाके इशू नहीं होता है। तो ये भी कर लिया, इसका ठीक है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर बहुत रिडक्शन देखने को मिला है, ठीक है। वो एक्चुअल में बड़ा है इसलिए वो वैसे दिख रहा है, माइनस माइनस करना पड़ेगा आई थिंक। तो बस ये माइनस की जगह प्लस होगा क्योंकि वहाँ से इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। तो नाउ ग्रॉस मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स भी हमने पहले ही निकाल के रखा है यहाँ पर। ये अगर पहले से ही सब निकाल के रखा रहेगा तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता है। तो ग्रॉस मार्जिन का कंट्रोल शीट, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू प्लस फॉर्मेट, तो ये ऐसे आ गया। एंड सेम विथ EBITDA मार्जिन, EBITDA मार्जिन इज हियर, इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ। एंड EBIT मार्जिन भी है, EBIT मार्जिन है, इसको भी ड्रैग। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर नीचे 1%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बैलेंस शीट के यहाँ पर भी निकाल के रखा था, तो अभी वो इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर मैं EBIT ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये फ्यूचर का भी जो है वो भी मिल जाएगा। और फॉर्मेट के लिए कंट्रोल, फिर यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी, नहीं परसेंट करके ऐसे ही कर देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, नेट पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी या नेटवर्थ। सो नेट पैट ये लेता हूँ डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये इसको भी ड्रैग परसेंट। एंड तो नेट इंटरेस्ट कवरेज, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कवरेज, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ गया, ये रहा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है 4, ये भी अच्छा है। ये देखना इम्पोर्टेंट है, डेप्टर्स कितना है, सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स भी सेल्स divided by trade payables, trade payables, inventory COGS divided by inventory divided by total inventories, ये रहा। ये sales divided by fixed asset, sales divided by fixed assets, सबको ड्रैग करके नाउ
365 divided by this, you will get days. So मैं ऐसा ड्रैग कर लेता हूँ, इसको नीचे भी ड्रैग कर लेता हूँ एंड नीचे भी। तो सबको सिलेक्ट करके एक साथ ड्रैग कर लेते एंड इसका फॉर्मूला है सम डेप्टर प्लस इन्वेंट्रीज माइनस पेबल्स, वी विल गेट कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये सारे रेशियोज हमने बहुत ही इजीली कर ले, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल्स हमने 3 स्टेटमेंट पहले ही निकाल के रखा था, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इजी। थोड़ा फॉर्मेट भी अच्छे कर लेते। इसको भी फॉर्मेट कर लेते। इसको बॉर्डर कर देता हूँ एंड देन ये सब यहाँ तक कस्टम में फर्स्ट वन, देन ये दिस एंड दिस डन। तो ये बॉर्डर भी हो गया, इसको भी बोल्ड। तो ये हमने रेशियो एनालिसिस कर लिया। जब भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तभी इसका यूज़ बहुत होता है। इसमें अलग अलग टाइप के रेशियोज है, आगे देखने के लिए भी यूज़फुल होता है। तो अगर इसका भी मैं लिंक अटैच कर देता हूँ। तो हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग पे हमने 3 स्टेटमेंट किया, डीसीएफ किया और रेशियो एनालिसिस किया। ये जब भी हम जो रिपोर्ट मेकिंग करते हैं बाय साइड या सेल साइड, इसके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो इसका हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी जाके सारे फॉर्मूलाज याद होंगे और इजीली वी कैन डू। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।